हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आरा और आप सभी को फिर से एक बार एम एस आर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहा है। बस फरवरी में ही एग्जाम हम लोगों का हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है, या मैक्सिमम मार्च में जा सकता है। इधर प्रैक्टिकल एग्जाम भी पहले होगा। तो अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, हम लोग खास करके साइंस सब्जेक्ट का पूरा तैयारी इस प्रकार हम लोग कराएंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव हो, या अब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हम इस वीडियो में दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही काम का होगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग इसको नोट जरूर कर लें। तो आज का बहुत ही महत्व लेके आए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या एमसीक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ प्लीज बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अब वीडियो में खो जाने से पहले एक दबा के लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, धातु अधातु में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 मार्क्स तक आएगा ही, ऐसे हम गारंटी दे सकते हैं। क्या है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, और इसके अतिरिक्त एमसीक्यू तो आएगा ही। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है इंपॉर्टेंट। तो धातु एवं अधातु से लिए हैं ये कुछ क्वेश्चन। क्या है, ऐसा धातु का उदाहरण दे जो अब दे दिया है। ये इसमें जितना भी है, इस यहाँ से यहाँ तक 10 क्वेश्चन लिए हैं जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है, जो धातु रिलेटेड है, और इधर 4 है अधातु रिलेटेड। तो याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, याद हो जाएगा, वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और बाद में आप नोट कर लीजिएगा। के लिए एक होमवर्क भी रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कीजिएगा, होमवर्क जो देंगे आपको उसका कमेंट जरूर कीजिएगा सही आंसर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऐसा धातु का उदाहरण दे जो चाकू से काटा जाता है। यानी ऐसा धातु का उदाहरण आपको देना है जो मुलायम होता है, यानी चाकू से जिसे हम काट सकते हैं। धातु मतलब लोहा, चांदी, सोना, ऐसा हम लोग सोचते हैं, और इसे चाकू से काटना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा धातु जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी मुलायम धातु कहा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये 3 नाम याद रखिए। क्या क्या, पहले सोडियम, फिर पोटेशियम या फिर लिथियम, ये सब धातु जो है चाकू से हम काट सकते हैं। फिर क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, जो ऐसा धातु का उदाहरण आपसे मांगा जा रहा है जो ऊष्मा जो है यानी हीट जो है, ताप का है, इसका सबसे अच्छा चालक है। तो याद रखिएगा, ये चांदी और कॉपर दो ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो चांदी का संकेत होता है Ag, और कॉपर का संकेत यानी तांबा का संकेत होता है Cu। ऐसा 2 धातु का नाम हम लिख दिए जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब आते हैं तीसरा नंबर में, ऊष्मा का बुरा चालक, बहुत ही कम चालक, हीन चालक, नहीं के बराबर, मतलब ऊष्मा जाएगा ही नहीं, ऐसा जो है ऊष्मा का जो बुरा चालक कहा जाता है जिसे पीबी यानी लेड को कहा जाता है, और एज यानी मरकरी। ऐसा 2 धातु है जो ऊष्मा का बहुत ही कम चालक है, बुरा चालक कहा जा सकता है इसे। अब आते हैं चौथा नंबर, सबसे अधिक आघात वर्धक है, मतलब ये आघात को सह सकता है। धातु का एक स्पेशल गुण ये है कि आघात वर्धक होता है। तो ये क्या है, सबसे अधिक आघात वर्धक धातु के बारे में जब भी कहे आप दे दीजिएगा सबसे पहले सोना, इसका संकेत होता है Au। इसके अतिरिक्त आप Ag भी लिख सकते हैं, यानी चांदी। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धक धातु है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे अधिक तन्य धातु। तन्य है, तन्य मतलब क्या है, धातु का वैसा गुण हम लोग पढ़े हैं 8th क्लास में, 10th क्लास में, दोनों धातु चैप्टर पढ़े हैं। धातु का ऐसा गुण जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, वो होता है तन्य, और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। इसका हम लोग ये भी जाने थे क्लास 10 में कि सोना एक ऐसा तन्य धातु है जिसे 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक इसको खींचा जा सकता है। बहुत ही रोचक बात है। तो ये यानी सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अब आ जाते हैं
6 नंबर में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु ठोस होता है। धातु जो होता है ये ठोस ही होता है, लेकिन एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा यानी मरकरी, इसका संकेत Hg होता है, तो Hg हम लिख के छोड़ रहे हैं। तो पारा एक ऐसा धातु है यानी मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, तैयार रहेगा। 7 नंबर प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहता है, मतलब किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता, ना ही जंग लगता। वो मुक्त अवस्था में जहां भी रखते हैं कुछ किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं करता, किसी के साथ क्रिया नहीं करता, मुक्त अवस्था में आसानी से मिल जाता। तो ऐसा दो धातु का नाम हम लोग लिख रहे हैं, एक सोना और एक चांदी। दो ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद हथेली पर पिघल जाता है। अगर ऐसा धातु, देखिए धातु सोना चांदी लोहा सब है, अब ऐसा भी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऐसा भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा भी धातु है जिसे हथेली प्यार यहाँ रखने पर क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है, गल जाता है। मतलब इसका गलनांक जो है बहुत ही कम है। मतलब ऐसा धातु जिसका गलनांक बहुत ही कम है। याद रखिएगा, दो धातु का नाम ले रहा है, एक गैलियम और एक सीजियम। दो ऐसा धातु है जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। क्या क्या? गैलियम यानी Ga, सीजियम मतलब Cs। इस प्रकार के दो धातु है जिसे हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। इसके बाद 9 नंबर में विद्युत का अच्छा प्रतिरोधक। अब हम लोग प्रतिरोध वर्ड को विद्युत चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। विद्युत चैप्टर मेरा एक वीडियो है, देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है। तो इसमें प्रतिरोध आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा कि प्रतिरोध होता क्या है। मतलब विद्युत का रुकावट। तो सबसे अधिक विद्युत का रुकावट पैदा करने वाला जो धातु होता है वो होता है मरकरी यानी Hg यानी पारा। हम लोग लिख लेंगे Hg यानी पारा विद्युत का सबसे अच्छा प्रतिरोधक। इसके बाद 10 नंबर में संसरित नहीं होता। हम अभी बताएं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में रहता है ऐसा धातु, मतलब ये संसरित नहीं होता, जंग नहीं लगता। सोना चांदी इस पर धातु है, इसमें जंग नहीं लगता। संचरित होना मतलब जंग लगना। अब संचरण को पूरा पढ़ना अभी यहाँ आवश्यक नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो धातु तो चैप्टर में हमें क्लियर करके समझाया हूँ, जरूर देख ले। अब आ जाते हैं ऐसा अधातु। ये तो गया कहानी धातु का। अब आ जाते हैं अधातु का कहानी को लेकर आते हैं कि अधातु का उदाहरण दे। अब आप कुछ उदाहरण लीजिए अधातु से। ये 4 उदाहरण लिए हैं। जो चमकीला है, धातु का एक स्पेशल एक गुण है कि धातु चमकदार होता है, लेकिन यह अधातु चमकीला होता है। तो याद रखें, अधातु में चमकीला अधातु आयोडीन होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी एक अधातु का गुण लेकर रखा है, यानी ये चमकदार होता है। आयोडीन इसे आई से डिनोट किया जाता है, या आप लिख सकते हैं आयोडीन। 2 नंबर में आते हैं विद्युत का सुचालक। देखिए, विद्युत का सुचालक होना ये धातु का एक बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर है, स्पेशल विशेषताएं हैं धातु का। लेकिन अधातु होते हुए भी विद्युत का ये अच्छा चालक माना जाता है। जो ग्राफाइट, हम पेंसिल के अंदर जो हम लिखते हैं, लीड बनाया जाता है लिखने वाला, वो होता है ग्राफाइट। हम लोग इसके पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। विद्युत का सुचालक अधातु होते हुए भी ग्राफाइट। इसके बाद 3 नंबर में है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है और अधिकतर अधातु जो है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ दिया गया है, अधातु लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी हम लोग बात की है कि धातु है लेकिन ये अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा यानी मरकरी। यह अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, उस पूछा जाता है। तो आप लिखिएगा Br यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो लिखेंगे ब्रोमीन। सबसे कठोर पदार्थ, ये सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अधातु है और सबसे कठोर पदार्थ है। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, आपको दे रहे हैं ये होमवर्क। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, सबसे कठोर पदार्थ और अधातु में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत काम का है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक
करके जाइएगा। शेयर बटन के साथ सभी को दबा के शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का सभी को फायदा हो। और चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ पास में बना बेल आइकन प्रेस करके जल्द से जल्द चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। इस प्रकार आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।